मुंबई का एक अस्पताल है जहां पर लगभग 14 साल की एक लड़की एडमिट होती है। उसके इलाज के लिए केवल लेडीज डॉक्टर, पूछताछ के लिए उसके पास कोई जा सकता था तो वो केवल लेडी पुलिस अधिकारी। उसके रूम में साफ सफाई करने जाएगा तो कोई लेडीज डिपार्टमेंट से ही कोई जाएगा, यानी कि उस कमरे के अंदर एंट्री थी तो सिर्फ लेडीज या बोले तो स्त्री की ही। इसके अलावा उस रूम में ना ही किसी पुरुष की एंट्री होनी थी और ना ही किसी पुरुष का नाम लिया जाता था, क्योंकि लड़की पुरुष नाम से इतनी डर जाती थी कि उसकी धड़कनें और बढ़ जाती थी और लेडीज पुलिस को पूछताछ करने में और दिक्कतें आने लगती थी। ग्यारह सितंबर 2021 की शाम 5 बजे तक वह लड़की अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी। इस लड़की के साथ भी ठीक वैसे ही हुआ था जैसे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ। मतलब इससे कम नहीं हुआ था, बल्कि इससे कुछ ज्यादा कहे तो कम नहीं होगा। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह हकीकत की घटना है और यह महाराष्ट्र के बड़े शहर जिसका नाम आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, पुणे शहर की यह घटना है। दरअसल वहां पर पुणे के पास एक थाना पड़ता है जिसका नाम है बनवारी और उसी क्षेत्र की रहने वाली एक मासूम सी 14 साल की लड़की थी जिसके पापा माली का काम करते थे। माली यानी कि पेड़ पौधों को लगाना, उसे बड़ा करना, पौधों में पानी देना, यह सब काम करते थे। यह 31 अगस्त को 14 साल की यह लड़की अपने दोस्त से मिलने पुणे रेलवे स्टेशन पहुंची थी। वहां जाकर वह लड़की पुणे स्टेशन पर ही अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी और तकरीबन 3 बजे तक इंतजार करती रही कि अब आएगा उसका दोस्त। और अब तक रात के 10-11 बज चुके थे, लेकिन दुर्भाग्य से उसका दोस्त वहां नहीं आया, जिसे लेकर वह लड़की बहुत परेशान भी दिख रही थी। आगे तो बहुत कुछ हुआ। इससे पहले आपको बता दूं कि यह पूरी घटना हम समाज में अवेयरनेस फैलाने के लिए बताते हैं और यह घटना सच्ची घटना होती है। आप पूरी वीडियो देखने के बाद यह वीडियो और लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोग अपने घर की बेटी बहनों को सुरक्षित रख सके। तो लड़की स्टेशन पर बेचैन थी क्योंकि उस रात उसका दोस्त नहीं आया। अचानक ही एक ऑटो रिक्शा वाले का लड़की पर नजर पड़ जाती है। जैसे आप देखते होंगे स्टेशन पर कि कैसे ऑटो वाले अपने सवारी को ढूंढते हैं। तो ऑटो वाले ने उनसे पूछा, आप क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो? तभी लड़की अपनी सारी परेशानी बताती है कि वह अपने घर वालों से छुप करके यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने आई थी, लेकिन वह दोस्त नहीं आया, इसलिए वह उदास है, परेशान है। ऑटो वाले ने इस बात को सुनकर थोड़ा सा सो कॉल्ड इमोशंस दिखाया और फिर वह चला गया। वही ऑटो वाला 10 मिनट बाद फिर वहां आता है और देखा कि लड़की भूखी प्यासी है तो उसे एक पानी की बोतल देता है। माली फैमिली से थी लड़की, तो जायज सी बात है इस लड़की के पास ज्यादा पैसे नहीं रहे होंगे। पानी की बोतल देने के बाद ये ऑटो वाला बोलता है कि वह लड़का बाहर खड़ा है और देर हो जाने की वजह से शर्मिंदगी के कारण वे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहा है। उसने ऑफर दिया, पानी पी लो और चलो मैं लड़के से मिलवाता हूँ। लड़की पानी पीने के बाद प्लेटफॉर्म से बाहर यानी स्टेशन से बाहर आती है तो उस लड़की को थोड़ा चक्कर आने लगता है और बेहोश हो जाती है। लड़की बेहोश होने के बाद जब तक लड़की बेहोश होकर गिरती वह उसे अपने ऑटो तक ले आता है, ऑटो में बिठाता है और उसके बाद तुरंत उस ऑटो को जंगल की तरफ ले जाता है। बीच में लड़की को थोड़ा बहुत होश भी आता है तो ऑटो रिक्शा वाले ने लड़की से कहा कि वो उसे घर छोड़ देगा। ऑटो वाले ने बताया लड़का जो खड़ा था वह चला गया था, इसलिए वह उसे ऑटो से घर छोड़ रहा है। हालांकि लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी क्योंकि लड़की अभी भी बेहोशी की हालत में ही थी, क्योंकि जो पानी ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की को ऑफर किया था स्टेशन पर, उस पानी के अंदर दरअसल नशीले पदार्थ थे जो दुर्भाग्य से लड़की ने पी लिया था। आगे ऑटो ड्राइवर लड़की को जंगल में किसी अनजान जगह पर ले गया। इस ऑटो ड्राइवर ने वहां पर इस 14 साल की लड़की के साथ हैवानियत की और इतने पर ही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद उसने अलग अलग जगहों पर 2 दिन तक यही काम उस लड़की के साथ करता रहा। उसके बाद लड़की को एक होटल में ले जाता है और उस होटल में पहुंचने से पहले ही इस ऑटो ड्राइवर ने अपने कुछ दोस्तों को कॉल कर रखा था और वह सभी चीज़ों को बता रखा था कि उसके साथ एक 14 साल की लड़की है। और यह सुनकर वह दोस्त इससे पहले ही उस होटल के रूम में पहुंच चुके थे।
यानी कि जिस रात उस ऑटो ड्राइवर ने पुणे स्टेशन से इस लड़की को पिक किया था, उसके ठीक अगली रात यानी कि लगभग 24 घंटे बाद यह ऑटो ड्राइवर उस लड़की के साथ होटल में पहुंचता है और उसे होटल में बारी बारी से एक दो नहीं बल्कि 10-11 लोगों ने हैवानियत की। बीच बीच में लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, क्षमा कर दो, माफ कर दो, मुझे पानी दे दो, भूख लग रही है। यह सब होने के बावजूद भी उन 11 लोगों ने उस रात से लेकर के अगली शाम तक यानी कि लगभग 48 घंटे तक लड़की को तड़पाते रहे। लड़की कितनी भी चीखती चिल्लाती रही, लेकिन वहां के होटल मैनेजमेंट को या फिर आसपास के लोगों को भी सुनाई नहीं दे रही थी और बताया जा रहा था कि ऑटो ड्राइवर और उसके दोस्तों ने बीच बीच में नशीले पदार्थ और वह सब कुछ दे रहे थे ताकि लड़की की आवाज ढीली पड़ जाए। तो एक एक करके उस ऑटो ड्राइवर ने और उसके दोस्तों ने हैवानियत की, लेकिन उसके दोस्तों में से एक दोस्त को इस लड़की पर दया आ जाती है और वह कुछ अलग करता है। उस दोस्त ने इस लड़की को ले जाकर के पास में स्टेशन होता है जिसका नाम दादर स्टेशन था, वहां पर उस लड़की को ले जाकर चुपके से छोड़ देता है। वहां पर उस रात को 2 सफाई कर्मियों की नजर इस लड़की की ऐसी स्थिति पर पड़ती है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि इन सफाई कर्मियों ने उस लड़की को अस्पताल ले जाकर उसकी मदद की, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उन 2 सफाई कर्मियों ने भी वही किया जो उस ऑटो ड्राइवर और उसके दोस्तों ने किया। यानी कि इन दोनों सफाई कर्मियों ने भी उसे कहीं ले जाकर उसके साथ हैवानियत की। अभी वे 14 साल की लड़की लोगों से बची ही थी, तब तक इन 2 सफाई कर्मियों ने कहीं सुनसान जगह पर ले जाकर ऐसी हैवानियत कर दी। उसके बाद इस लड़की को दोनों सफाई कर्मी चुपके से इसी दादर स्टेशन पर लाते हैं और एक उत्तर की तरफ जाने वाली ट्रेन खड़ी थी। इसी उत्तर की दिशा में जाने वाली ट्रेन में इन दोनों ने उस लड़की को किसी जनरल डिब्बे में बिठा दिया। कई 100 किलोमीटर ट्रेन चलने के बाद भी किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी, या फिर पड़ी भी थी तो किसी ने इसके हाल नहीं पूछे। जबकि लड़की जिस हालत में होगी आप खुद समझ सकते हैं। उस बोगी में कितने लोग आए, चढ़े, उतरे, लेकिन वह लड़की वहीं के वहीं पड़ी थी। हजारों किलोमीटर सफर करने के बाद पुणे से जो ये ट्रेन का सफर शुरू हुआ था, इस लड़की के लिए ये ट्रेन चंडीगढ़ में पहुंच जाती है। ट्रेन चंडीगढ़ में रुकती है और जिस कोच में यह लड़की थी उस बोगी से एक जीआरपी का जवान गुजरता है। तभी इस जीआरपी जवान की नजर इस लड़की पर पड़ी और वह जीआरपी समझ गया कि यह लड़की किस हालत में है, क्योंकि जीआरपी लोगों के पास ऐसे ऐसे कितने सारे एक्सपीरियंस रहते हैं और इसलिए वह जीआरपी जवान पल भर में समझ जाता है कि इस लड़की के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। यह जीआरपी उसे लड़की से बोलता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? लेकिन यह लड़की पुरुष जाति के नाम से, पुरुष जाति के पहचान से घबराई हुई थी, क्योंकि वह वर्दी वाला शख्स जो कि जीआरपी था वह भी तो एक पुरुष ही था और इस लड़की को लग रहा था कि हो ना हो यह पुलिस वाला भी उसे ले जाकर के कहीं ना कहीं वही चीज करे जो उसके साथ तकरीबन 15 लोगों ने पहले कर रखी थी। और फिर वह जीआरपी आगे चला गया। लेकिन इस जीआरपी शख्स ने आगे जो कुछ भी किया ना दोस्तों, वह हम सबका दिल जीत लेगा और आप भी यह जब जानेंगे तो आपका भी दिल जीत लेगा। दरअसल ट्रेन वहां पर बहुत देर रुकी रही, क्योंकि वह लास्ट स्टॉपेज था और वह लड़की जैसे तैसे उस ट्रेन से उतर करके वहां स्टेशन पर बैठी रही। और जो जीआरपी उससे पहले उस बोगी के अंदर मिला था, उस जीआरपी ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी कि CWC से संपर्क करके उस लड़की के बारे में बताया है। फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से एक महिला आकर इस लड़की को खाना देती है, पानी देती है और फिर अपने पास बैठाकर घंटों तक उसे दुलारती है, पुचकारती है। मां की भूमिका में उसके लिए आई यह चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की महिला ने कुछ ही समय में उसका दिल जीत लिया। मैं सैल्यूट करता हूं इस महिला का भी और उस वर्दी वाले जीआरपी का भी, जिसने इस लड़की को समझा और उसके वेलफेयर के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया। तो CWC के महिला को अपना मां मानकर उस 14 साल की बच्ची ने सारी आप बीती सुनाई। उस 90 घंटे के बीच में, यानी उसके घर से निकलने से लेकर के चंडीगढ़ तक पहुंचने तक में क्या कुछ हुआ था, वे तमाम चीजें वे 14 साल की बिटिया ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के महिला को बताई। यह सब सुनते सुनते उस महिला का रो रो कर बुरा हाल था और इधर जीआरपी पुलिस का भी रो रो कर बुरा हाल था,
यह बात और घटना ही ऐसी थी कि पहली बार सुनने के बाद किसी का भी रोना संभव था। कोई भी ऐसी घटना को सुनेगा तो किसी भी बहन और बेटी के लिए उसके आंसू के अलावा और कुछ निकलेगा ही नहीं, और निकलेगा भी तो केवल उन दरिंदों और हैवानियत करने वालों के लिए बद्दुआ ही निकलेगा। इधर जहां की लड़की थी यानी कि वनवाड़ी की, यहां वनवाड़ी पुलिस स्टेशन में लड़की के पिता ने उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने लड़की की तलाश 2-3 दिनों तक करी थी, लेकिन लड़की मिली नहीं थी। लेकिन तभी चंडीगढ़ के पुलिस से संपर्क में आने के बाद यहां की पुलिस वालों को भी इस लड़की का पता चल जाता है और प्लेन के जरिए लड़की को वापस बुला करके उसकी भर्ती कराई जाती है और अस्पताल में केवल महिला डॉक्टर की टीम ही उसके इलाज करती है और बनवारी के सभी पुलिस स्टेशनों के सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया जाता है। 100 से अधिक सीसीटीवी खंगालने के बाद पता चलता है कि एक ऑटो में उस लड़की को बिठाया जा रहा था और उस ऑटो के नंबर को कैमरे में देखा गया। उसके बाद उस ऑटो वाले को पकड़ा गया और ऐसे ऐसे करके उन सभी 12 दोस्तों को पकड़ा गया। उसके अलावा लड़की ने जिन 2 सफाई कर्मियों का भी जिक्र किया था उन्हें भी पकड़ा गया। इन सभी को बहुत बड़ी सजा दी गई और इधर लड़की की जान बच गई। इसलिए मैं सैल्यूट करता हूं उन पुलिस वालों का जिन्होंने इस केस को काफी अच्छे से हैंडल किया, उन डॉक्टर्स का जिन्होंने इसे बचाया और उस कोर्ट का जिसने इन 16 हैवानों को बड़ी सजा दी। मैं इस घटना को इसलिए लाया हूं क्योंकि आज भारत में ऐसे ही बहुत सारे केस, जैसे आज कोलकाता में हुआ, पहले दिल्ली में हुआ था, इन सब कांड से हमारी बहन बेटियां जागरूक रहे और इसी जागरूकता को फैलाने के लिए ही मैं यह कंटेंट आज आप सबके सामने रखा हूं।